नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला सिलवानी तहसील अखंड दिगंबर तारण तरण जैन चैत्यालय जी पर, जहां पर तारण तरण जैन समाज द्वारा दशलक्षण महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ और श्रद्धा भक्ति के साथ मनाए गए हैं, जिसमें यहाँ के धर्मगुरु श्री शांतानंद जी महाराज के परम सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा था। आइए, शांतानंद जी ने 10 दिन तक क्या संबोधन दिया, जनता को क्या संदेश दिया और धर्म के बारे में क्या बताया, हम सीधी चर्चा करते हैं शांतानंद जी से भी और जानते हैं ये दशलक्षण पर्व का सबसे पहले महत्व क्या होता है। पहली बात तो ये है थोड़ा सा दूर माइक कि धर्म जगत में एक ही होता है जो वस्तु का स्वभाव होता है। आत्मा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आत्मा का चैतन्य लक्षण स्वभाव ही धर्म है। ऐसा हमारे गुरु आचार्य श्री तारण स्वामी जी महाराज ने आज से 550 वर्ष पहले कहा था। और जहाँ तक लक्षणों की बात है तो लक्षण वस्तु की पहचान के माध्यम होते हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये जो 10 लक्षण धर्म हैं, ये धर्म की पहचान करने के साधन हैं। विगत 10 दिनों से यहाँ पर हमारे साथ साथ समस्त सेवानी समाज के युवा, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से भक्ति भावपूर्वक व्यवहार में भी धर्म की साधना और प्रभावना की और अंदर में ध्यान के माध्यम से आत्मा को अनुभव में लेने का प्रयास किया है, आत्मा का अनुभव करने का प्रयास किया है। इसी से जीवन में सुख शांति आएगी और यही परीक्षण पर्व मनाने का, दशलक्षण पर्व मनाने का उद्देश्य है। यहाँ पे आप समाज को संबोधित किया, समाज के बारे में आप क्या कहेंगे? समाज बहुत ही धार्मिक समाज है और सिलवानी महानगर निश्चित ही धर्म के मार्ग में अग्रणी हैं। यहाँ के लोग स्वाध्यायी हैं, नियमित हमारे जो 4-5 शास्त्री गण हैं उनके माध्यम से विदुषी बहनें हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, भाई हैं, उन सब के माध्यम से यहाँ निरंतर धर्म की गंगा प्रवाहित होती रहती है। दोनों टाइम स्वाध्याय आदि चलता रहता है और अनेक जीव संयम आदि के मार्ग से जुड़े हुए हैं। गुरु जी, आप गुरु होने के नाते कैसे कहेंगे हम ग्रस्त जीवन के लोग हैं, कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ हो जाती हैं, उनको हम कैसे सुधार कर सकते हैं? ग्रस्त जीवन में गलतियाँ होना स्वाभाविक है, लेकिन गलतियों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ बार बार यदि होती हैं तो गलतियों को बढ़ावा मिलता है। गलतियाँ हो जाए उनका प्रायश्चित करके, उनसे शिक्षा ले करके अपने जीवन में सुधार लाएं, यही यहाँ से संदेश है। और इससे ही मानव जीवन में उत्थान प्रकट होता है, मानव जीवन की उन्नति होती है। एक धर्मगुरु होने के नाते राजनीति किस तरह देखते हैं? आपकी राजनीति में धर्म होना चाहिए? राजनीति हालांकि एक बाह्य कारण है, राजनीति हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति में यदि धर्म आ जाए तो राजनीति में सुगंध पैदा हो जाती है, जीवन में कल्याण का मार्ग उत्पन्न हो जाता है। राजनीति कोई व्यापार नहीं है, राजनीति एक सेवा है, मानव की सेवा है, जन जन की सेवा है। इसलिए उसे सेवा के रूप में लेकर के ही लोगों की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए और जो सुविधाएं अपन दे सकते हैं उनको देने की प्रयास करें। समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव चलता है उसको किस तरह खत्म कर सकते हैं? सामाजिक ऊंच नीची तो ऊपर से नहीं है, ये तो लोगों के द्वारा बनाई गई बाड़ी बंदियाँ हैं। धर्म साधना में सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी को आत्मा की साधना करना चाहिए, आत्मा का अनुभव करना चाहिए, वही एकमात्र धर्म है। और इसी आत्मा के माध्यम से ही ये सब भेदभाव खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब है भेद भूल भ्रम नाशा। जब आत्मा का अनुभव होता है तभी भय भेद भूल भ्रम आदि नष्ट हो जाते हैं और एकमात्र आत्मा की वृत्ति पैदा हो जाती है। परमात्मा अंदर ही है, उसका हम जैसे युवाओं को क्या संदेश देंगे जो हम लोग शायद धर्म से विमुख हो चुके? सही युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि भौतिकवादी चकाचौंध में ना उलझें और भौतिकता बहुत दूर ले जाएगी आपको अध्यात्म से। दूसरी बात यह है
कि वर्तमान परिवेश में जो हम जीवन जी रहे हैं बड़ा संघर्ष भरा परिवेश है। हालांकि हर समय संघर्ष भरा ही जीवन में होता है और इस संघर्ष में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम हर युवा को, हर बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को ध्यान अवश्य करवाएं और ध्यान करवाने के पहले 5-7 मिनट ओम की ध्वनि जरूर करवाएं। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ चर्चा करने के लिए तारण तरण जैन समाज के संत परम पूजनीय शांतानंद जी महाराज, जो कि हमें बता रहे थे किस तरह हमें जीवन में सुधार करना चाहिए और किस तरह धर्म की राह पर चल के हमें जीवन में अपने यहाँ पे अपनाना चाहिए। शांतानंद जी के परम सानिध्य में इस बार सिलवानी जैन समाज को चतुर्मास का सेवा का मौका मिला और यहीं पर 10 लक्षण पर